नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9 की मैथ यूनिट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति और इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बता दिए थे क्वेश्चन नंबर जो है आपको बता दें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक, और आज हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ या मैं स्लाइड पे लगा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन को मैंने स्लाइड पे लगा दिया है। देखिए क्वेश्चन को मैं स्लाइड पे लगा रहा हूँ। 2 मिनट रुकेंगे भाई, क्वेश्चन को 2 मिनट रुकेंगे भाई, स्लाइड पे लगा दिया। चलो ये आपका क्वेश्चन स्लाइड पे रहा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि आधार x अक्ष पर हो। x अक्ष पर हो और नंबर 1 में एक शीर्ष मूल बिंदु पर हो और नंबर 2 में आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो। देखिए तो हम इसको समझते हैं। पहले हमने एक ये ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। चलो दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? हाँ, थोड़ा मैं ऊपर से ड्रा करता हूँ जिससे आपको सभी को चीजें दिखाई पड़े क्लियर। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ ऊपर। अच्छा, जो बीच में होता है यहाँ के निर्देशांक होते हैं 0, 0। यहाँ पर 0, 0 ऊपर प्लस में, यानी प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी प्लस में होगा, इधर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इधर भी माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस प्रकार ये देखें। तो अब हम सबसे पहले में देखना, इसमें बोला जा रहा है जो जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर की। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में होता क्या, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात ये जब 5 की है तो ये वाली भी 5 की होगी और ये सभी भुजाएं हमारी 5 की ही होंगी। ये भी 5 की, ये भी 5 की। तो और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। तो पहले पॉइंट में दे रखा है हमारा, देखेंगे पहले पॉइंट में क्वेश्चन में दे रखा है। थोड़ा चलो यहाँ तक दिखाई तो पड़ रहा है, कुछ कट रहा है थोड़ा। चलो मैं स्लाइड पे लगा दिया हूँ, थोड़ा दिखाई, थोड़ा यहाँ पर कट रहा है, मैं लग रहा है। चलो कंप्रोमाइज कर लीजिए थोड़ा। फिर भी पहले पॉइंट में दे रखा है जो है एक शीर्ष जब मूल बिंदु पर, मतलब अब कि यार ये वाला शीर्ष कहाँ पर हो, मूल बिंदु पर। तो हम यहाँ पर ड्रा करते हैं भाई। 5 सेंटीमीटर की भुजा हमने इधर ड्रा कर दी। ये हमने 5 सेंटीमीटर की भुजा यहाँ पर ड्रा कर दी। चलो ये 5 सेंटीमीटर की भुजा यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब देखें 5 सेंटीमीटर दूरी भर के ये हमने इस प्रकार ऐसे चाप लगा दिया। ये यहाँ पर इधर भी 5 सेंटीमीटर दूरी भर के ये चाप हमने लगा दिया। इस चाप से हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये भी 5 की हो गई और ये भी 5 की हुई और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये एक जो शीर्ष हमारा मूल बिंदु पर है, एक शीर्ष हमारा कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0 और यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे 5, क्योंकि x अक्ष पर 5 आए हैं परंतु y अक्ष पर बिल्कुल नहीं चले, तो 5, 0। और यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, थोड़ा यहाँ के निर्देशांक 2 मिनट, क्योंकि लगभग 5 से कम होगा यहाँ पर। तो मैं दोबारा ड्रा करता हूँ इसको। 2 मिनट रुकेंगे भाई। ये चाप हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये चाप इधर और ये चाप इधर लगा दिया। ऐसे बात वही है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 5 की है, ये 5। अच्छा ये थोड़ा मतलब
ज़्यादा ऊंचाई पर मतलब ज़्यादा लंबी भुजाएं कर दी थी, जिससे हमारा ये 5 तक हो जाता था। परंतु हमें मालूम है ये 5 से नहीं 4 से थोड़ी कम ही होगी। जब आप ये बराबर दूरियां रखोगे, जब आप बराबर दूरियां रखोगे भाई इन सभी के बीच, तो आपका ऑटोमेटिक वो 4 से कम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 की, ये भी 5 की है। अब हमें ज्ञात करनी है ये, क्योंकि ये बिंदु हमारा इसके सामने आ रहा है, जस्ट में भाई इसके सामने आ रहा है, और ये बिंदु हमारा इसके सामने आ रहा है, ये तो आ रहा है। तो इसके यहाँ पर के तो निर्देशांक हमें मालूम है, क्योंकि देखो ये 5 की है, और जब हम इसके शीर्ष लंब द्वारा लिखेंगे एक पॉइंट, किसी शीर्ष समबाहु त्रिभुज द्वारा, किसी समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष द्वारा डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः हम ये कह सकते हैं टोटल 5 सेंटीमीटर दूरी थी, ये हमारा आधार था। तो इधर इतनी जो है ये दूरी इतनी रह जाएगी 2.5, और इधर इतनी भी रह जाएगी 2.5। ठीक है, दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर दूरी हमारी रह जाएगी। थोड़ा रुकिए 2 मिनट, कुछ ठीक है, 2.5 दोनों तरफ। अब देखिए ये हमें ज्ञात करनी है भाई, ये हमारी हम पाइथागोरस प्रमेय से ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कर्ण भी ज्ञात है, आधार भी ज्ञात है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें ये लंबाई ज्ञात हो, ये दूरी ज्ञात हो, और ये दूरी अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय से देखें तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण जो दे रखा है हमारा 5 है भाई, यही तो कर्ण है। ये देखो, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो कर्ण हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर तो हमें ज्ञात ही करना है। और आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 2.5 है। आधार जो है हमारा 2.5, इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखें तो हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इससे आपको, चलो इसको हमने रफ कर दिया, इसी को हम इधर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए लंब स्क्वायर को हमने इधर ही रख लिया, लंब स्क्वायर हमारा इधर ही रह गया। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा काय में हो जाएगा माइनस में, तो 25 और माइनस का जब इसका हम वर्क करेंगे तो 6.25 आएगा समथिंग। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 19 दशमलव यानी 25, देखो 25.00 से हम 6.25 घटाने वाले हैं। तो यहाँ पर 10 से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर रह गया हमारा कितना? 9 से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पर रह गया कितना? 24, और 24 से 6 गया हमारा बचा 24 है, और 24 से जब हमारा 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 18, लगभग में 18.75 बचा। यानी यहाँ पर हमारा आ गया 18.75, ये आ गया। जब 18.75 में प्राप्त हो गया, अब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। 18.75 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा हमारा लगभग में 4.47 कुछ समथिंग आएगा। ये आप लोग कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हो, वर्गमूल कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकते हो, और यदि आप निकालना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं से भी निकाल सकते हो। तो इसकी जो लंबाई हमें मिल गई 4.47, मतलब 4.47 लगभग में। तो यक्स अक्ष, ये देखो ये टोटल लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यक्स अक्ष पर हम कितना चले हैं? 4.47, और कामा भाई वाई अक्ष पर इतना चले, और यक्स अक्ष पर कितना चले? पहले यक्स अक्ष पर लिखते हैं,
पहले एक्स अक्ष पर देखो ये इतना चले हैं, इतना, ये दूरी कितनी है 2.5, तो 2.5 कामा 4.47। तो यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, इनके सभी शीर्षों के निर्देशांक। पहले देखो प्रथम में पहली स्थिति में इस वाले के निर्देशांक 0,0, फिर ये शीर्ष 5,0 और इस शीर्ष के निर्देशांक ये रहे 2.5, 4.47। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, इसको मैं करता हूँ रफ। चलो स्क्रीनशॉट ले लें और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन हमारा है सेकंड पार्ट, बोला यदि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर हो। अब की बार ये हमने यहाँ पर ही बना दिया, ये देखो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये हमने ग्राफ ये बना दिया। अब की बार जो आधार है वो हमारा आधार का जो मध्य बिंदु है कहाँ पर है, मूल बिंदु पर। तो ये हमने मान लिया आधार यहाँ पर। चलो ये हमने आधार को ड्रा कर दिया ये इधर। अच्छा मध्य बिंदु तो मतलब ये 0,0 पर होगा, तो इधर भी 2.5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर दूरी। चलो मैं थोड़ा ड्रा करता हूँ। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और यहाँ पर 3 माना। इधर भी हमने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया और इसको मानेंगे 3। ऊपर भी हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे भी सिर्फ लिख सकते हैं। ये सब माइनस में होंगी और ये दोनों सब पॉजिटिव में। अब ये पहली त्रिभुज की पहली भुजा ये हमने कितने खींच दी, 5 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि 2 हमारा यहाँ पर है तो 2.5 लगभग में हमारा यहाँ पर होगा। इसी प्रकार 2.5 यहाँ पर होगा। अब देखिए टोटल 2.5 दूरी इधर भी होगी और 2.5 दूरी इधर भी होगी, तो टोटल दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी भुजा ड्रा करने के लिए हम यही दूरी भरेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। प्रकार में यही दूरी भर के ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे, फिर प्रकार में यही दूरी भर के यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगा करके इनको हम दोनों से ऐसे मिला देंगे। ठीक है। अब देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो 2 ये हमारा है और यहाँ पर लगभग में 2.5 होगा। एक्स अक्ष पर कितना 2.5 और वाई अक्ष पर तो बिल्कुल चले नहीं, तो 2.5, वो भी माइनस का है 2.5। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है प्लस का और यहाँ पर 2.5, तो प्लस का 2.5, 0। अब देखिए हम यक्स अक्ष पर ये सीधे चले हैं, यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे तो यक्स अक्ष पर ना ही इधर चले हैं ना ही उधर चले हैं, तो यक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं चले, अर्थात हम 0 यक्स अक्ष पर चले हैं। परंतु वाई अक्ष पर ये इतनी दूरी चले हैं, इतनी दूरी, तो ये 2.5 है भाई। ये दूरी कितनी है 2.5 और ये हमारी 5 है। तो अभी हमने इसको ज्ञात किया था जस्ट 1 सेकंड पहले, मतलब 1 मिनट पहले, जो हमारी निकली थी 4.47 समथिंग निकली थी। तो इसके जो दूसरा पॉइंट है इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 2.5, 0 और फिर दूसरे शीर्ष के 2.5, 0 और यहाँ पर 0, 4.47। ये हमारे त्रिभुजों के निर्देशांक हो गए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 11th के पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दे रखा है, इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को 2 मिनट स्क्रीन पे लगाते हैं वहीं से। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर ये रहा। बोला जा रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश 12 है, किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे 0,0 और 1,0 हैं, तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले अपना चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो दे रखा है 0,0 और 1,0, अतः हमें यहाँ पर 0,0 मानना पड़ेगा। और जब ए दे रखा है तो यहाँ पर ए बी जो है ड्रा करना पड़ेगा। इधर हम मान लेते हैं ए, इधर मान लेते हैं बी, सी, डी, ई। अब इधर माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा और माइनस का
डी हो जाएगा और माइनस का ई हो जाएगा। ऊपर प्लस का ए, बी, सी, डी और ई, ए, बी, सी, डी और ई, ये निर्देशांक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझें, बोला जा रहा है यहाँ पर किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे, एक भुजा के सिरे 0,0 और 1,0 पर है। मतलब एक तो सिरा 0,0 पर ही है और एक सिरा जो है हमारा 1,0 पर। तो मतलब ये हमारा ए है यहाँ पर, तो ये 0,0 पर ये हमारी वर्ग की एक भुजा हो गई। ठीक है, ये छोटी सी एक भुजा हो गई ये वर्ग की। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको रफ करके जो है रेड कलर से मैंने दर्शा दिया, ये हमारी वर्ग की भुजा हो गई। अच्छा, वर्ग में होता क्या है, सभी भुजाएं हमारी होती हैं बराबर। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही हमें ऊपर भी लेनी पड़ेगी, तो हम थोड़ा यहाँ पर ए इधर मानेंगे, यहाँ पर बी मान लेते हैं, ठीक, ताकि लगभग बराबर रहे। अब देखिए ऊपर भी हमने इधर भी एक, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ऊपर भी हम ए तक ले गए, और इसी प्रकार हमें इधर भी ए तक ही ले जाना है और फिर ये ले जाना है। बस इस प्रकार ये हमारा एक वर्ग बन गया। अब देखो यहाँ पर एक भुजा की जो सिरे हो गए, यहाँ पर 0,0 पर, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। यदि हम ए के निर्देशांक लिखें, ए के जो निर्देशांक आ जाएंगे हमारे 0,0, 0,0, और जो बी है तो बी पर देखिए बी बिंदु यहाँ पर है और बी यक्स अक्ष पर कितना चले हैं, ए, यक्स अक्ष पर ए चले हैं, परंतु वाई अक्ष पर ना उधर मूव हुए ना ही इधर मूव हुए हैं, तो 0,0 ये बी के निर्देशांक होंगे। बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे 1,0। अब हम पहुंचते हैं इधर बिंदु सी पर, तो बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पर लिखना चाहें तो देखिए यक्स अक्ष पर कितना चले हैं ए, और वाई अक्ष पर भी हम ए चले हैं, तो सी के जो निर्देशांक हो जाएंगे a, इसी के साथ डी पर देखें तो डी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे क्या, यक्स अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं चले हैं तो 0, वाई अक्ष पर कितना चले हैं ए, यही हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। अब 12 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी मैं स्लाइड पे लगाता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। 13 को और स्लाइड पे लगाते हैं दोनों के भाई। स्लाइड पे ये हमने लगा दिया। देखें 13 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 बोल रहा है वो क्या है, 13 में बोला गया यदि ए और बी पूर्ण धनांक हैं तो बिंदु ए कामा माइनस बी किस चतुर्थांश में होगा। मतलब ए और बी, ए और बी ये दोनों धनांक है, मान लेते हैं ए बराबर 1 और बी बराबर भी 1 है, बी बराबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों धनांक हैं। तो बोला जा रहा है ए माइनस बी किस चतुर्थांश में होंगे। तो हम लोगों ने निशान तो पढ़े हैं, यदि प्लस प्लस है, यदि प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश है, यदि प्लस प्लस है। अच्छा एक बार बता देते हैं आपको प्लस प्लस, एक बार फिर यहाँ पर ड्रा करके आपको दिखा दें जिससे आपको समझ में आ सके। ये ड्रा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 0,0 मान लेंगे और इधर हम मान लेंगे ए यहाँ पर है और यहाँ पर मान लेंगे बी है। ऊपर भी हम ए मानेंगे और यहाँ पर बी मानेंगे, इधर माइनस का ए मानेंगे, इधर माइनस का बी मानेंगे, इधर माइनस का, इधर माइनस का बी। तो बोला जा रहा है ये धनांक तो है, ठीक है, परंतु अब क्या देखना है ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, तो ए हमारा ये है और माइनस का बी ये होगा, ए हमारा ये भी है, माइनस का बी यहाँ पर भी होगा, परंतु यक्स अक्ष में पहले लिखते हैं क्योंकि यक्स अक्ष पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, पहले ए लिखेंगे क्योंकि यक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, तो पहले ए लिखेंगे फिर कामा में माइनस बी। अब देखिए किस चतुर्थांश में है, ये हमारा ये प्रथम चतुर्थांश होता है और ये सेकंड चतुर्थांश होता है और ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये हमारा चतुर्थांश होता है फोर्थ, ये चतुर्थांश होते हैं। तो किस चतुर्थांश में, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में। अच्छा इसे हम ऐसे भी पहचान सकते थे, यदि हम ये ड्रा ना करते तो आसानी से ऐसे भी पहचान सकते थे। हमें मालूम है यहाँ पर देखिए यक्स भी हमारा पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, मतलब इसमें जो निशान होंगे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे।
अब यहाँ पर आ जाए, यक्स हमारा निगेटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए इसमें यक्स, और हमेशा यक्स को पहले लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यक्स देखो निगेटिव आएगा, वाई भी किस में आएगा, निगेटिव ही आएगा। अब इसमें यक्स हमारा पॉजिटिव है परंतु वाई किस में निगेटिव, तो यहाँ पर निशानों को ही हम देख करके कंपेयर कर लेते कि भैया प्लस माइनस कहाँ पर आता है। तो प्लस माइनस हमारा चौथे चतुर्थांश में आता है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। तो हम ऐसे ही बता सकते थे ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को हम लगाते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। चलो इसको मैं करता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर 14 को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो पहले हम चतुर्थांश तो हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, और ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश हो गया। और जिसमें बोला गया है उसकी यक्स अक्ष से, तो हमारा ये यक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष। तो इसमें पहले बिंदु को ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर 0,0, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1 2 3 4 5। अब बोला जा रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो ये तीसरा चतुर्थांश यही तो है, यक्स अक्ष से, यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से। पहले देखेंगे यक्स अक्ष से जो दूरी दे रखी है 4, तो यक्स अक्ष से, यक्स अक्ष यही तो है, इससे 4, तो मतलब इससे 4 दूरी लगभग यही यक्स अक्ष हो गया। और इससे दूरी कितनी 4 हम देखेंगे, ये 4 के सामने लगभग में आ गए। ठीक है, यक्स अक्ष से 4 दूरी पर। ठीक है, यक्स अक्ष से 4, ये 4 हो गया। मतलब इस लाइन में कहीं पर भी हम 4 लिख सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ से ये दूरी जितनी यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर भी 4 ही होगी। मतलब यहाँ पर इसका मतलब एक स्थिति यहाँ मिल गई। परंतु दूसरी स्थिति बोल रहा है वाई अक्ष से 5 है, तो यक्स अक्ष इस वाले से ये दूरी कितनी मिल गई, हमें 4 की मिल गई है, यक्स अक्ष से 4। और अब की बार वाई अक्ष से जो है 5 है, तो वाई अक्ष से 5 देखो लगभग में ये भाई 5 यहाँ तक देखें, ये 5 यही तो आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे एक रेखा ड्रा कर देते हैं, देखो 5 तो ड्रा कर दी। अब ये यक्स अक्ष से देखिए हमारा 4 हो गया, यक्स अक्ष से यहाँ पर जो बिंदु आया है ये यक्स अक्ष से 4 मात्रक दूरी पर है, परंतु वाई अक्ष से कितना है, देखो 1 2 3 4 5, 5 मात्रक दूरी पर है। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा। ठीक है, और 4 इसके निर्देशांक लिखिए, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर यक्स अक्ष कितनी पर है, -5 है, यक्स अक्ष पर -5 चले, परंतु वाई अक्ष पर कितना चले 4, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इस प्रकार आपको ड्रा भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा मैं स्लाइड पे नहीं लगाऊंगा और ऐसे इसे नोट करता हूँ, क्योंकि स्लाइड में लगाने से थोड़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी। मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लगाने पूर्ण स्लाइड पे आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं अक्षों पर, या चलो स्लाइड पे लगाते हैं दोनों को, जिससे ज़्यादा बेटर रहे। चलो स्लाइड पे लगा देते हैं। चलो स्लाइड पे लगा दिया। बोला जा रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अक्षों पर उपयुक्त एकक लेकर, अक्षों पर उपयुक्त एकक लेकर बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। ये है क्वेश्चन, बिंदुओं को तल पर आरेखित करना है, तो यह सच कर, हाँ ठीक है। तो पहले हम ग्राफ को बना लेते हैं यहाँ पर। और टेबल भी हम बनाएंगे यहाँ पर। चलो हम यहाँ पर टेबल भी बना लेते हैं, जिससे आपको बेटर तरीके से और समझ में आ सके। ये हमारी टेबल एक दे रखी है यहाँ पर, ये इस प्रकार है। यहाँ पर x लिखा है और ये y लिखा है। कितने, 1 2 3 4 5,
1, गलती कर रहे हो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है -2, -2, -1 और 18। अब दे रखा है 8 और 7 और दे रखा है माइनस का कितना है, माइनस का 1.25 और 3 है और दे रखा है -1। तो हम इसको ड्रा करते हैं यक्स अक्ष पर। एकक दूरी, अच्छा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर अक्षों पर यक्स अक्ष पर देना है -2। तो देखिए यक्स अक्ष से हम इस पे पहले ड्रा करते हैं, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर +1, +2, 3, 4, 5, 6, -1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो यक्स अक्ष से कितना -2 चलें, यहाँ के जो निर्देशांक इनको हम देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। यक्स अक्ष से कितना चले हैं, 2, -2। तो यक्स अक्ष यही तो है हमारा, यक्स अक्ष ये है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। यक्स अक्ष से 2, तो देखिए यक्स अक्ष से -2 यही तो आएगा हमारा, -2 वाली लाइन यही हो गई। और वाई अक्ष पर -8, तो लगभग में 7 यहाँ पर आएगा और मान लेते हैं 8 हमें इधर बनाना पड़ेगा, ये -8 बना लिया, ठीक है भैया। यक्स अक्ष पर देखो, ये यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 दूरी पर है, -2, ठीक है। और वाई अक्ष से कितना है, -8, तो वाई अक्ष यही तो है हमारा, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर आ गए, -8। देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, तो लगभग में 8 हमारा यहाँ पर आ रहा है ये। तो यहाँ पर ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, इसको हम मान लेंगे बिंदु ए। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में बोला यक्स अक्ष पर -1 चलना है और वाई अक्ष पर 7 चलना है प्लस का। यक्स अक्ष पर -1, देखो यक्स अक्ष पर -1, तो यक्स अक्ष से -1 चलते हैं, यक्स अक्ष से -1 चल गए भाई, यक्स अक्ष से, ये यक्स अक्ष है और ये -1 हम चल गए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जितनी दूरी ये 1 है तो इधर भी 1 ही होगी, एक्स अक्ष से 1 सेंटीमीटर दूरी पर चल गए। परंतु वाई अक्ष पर कितना, 7 चलना है, तो मान लेते हैं 7 हमारा यहाँ कहीं पर होगा, मान लेते हैं। तो यक्स अक्ष से, देखो यक्स अक्ष ये है और यक्स अक्ष से 1 सेंटीमीटर हट गए। परंतु अब बोल रहा है वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से जाइए 7 सेंटीमीटर दूर, तो भैया ये हमारा 7 है। देखो 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, अर्थात ये दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे बिंदु बी। फिर बोल रहा है यक्स अक्ष पर चलना है 0, कितना चलना है, यक्स अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं चलना, ठीक, अच्छी बात है, यक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं चलना है। वाई अक्ष पर -1.5 चलना है, तो -1.5, यक्स अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं चले हैं। वाई अक्ष पर -1.5, तो देखो -1 यही तो है और 1.5 लगभग में हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मान लेंगे बिंदु सी, ठीक है। फिर बोला है यक्स अक्ष से 1 चले हैं, यक्स अक्ष से +1 चले, यक्स अक्ष यही तो है और +1, देखो अब हम चल गए +1, ठीक है, यक्स अक्ष से +1 इधर चल गए। और वाई अक्ष पर कितना चले हैं, 3 चले हैं, यक्स अक्ष से 1 और वाई अक्ष पर कितना चले हैं, 3। 2 मिनट रुकें, यक्स अक्ष से 1, हाँ ये यक्स अक्ष से ये दूरी, मतलब यक्स अक्ष से ये 1 दे रखा है, तो इसका मतलब यक्स अक्ष से 1 सेंटीमीटर चले हो, यक्स अक्ष से 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चल चुके हैं। और वाई अक्ष से, ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितना चलना है, 3, तो ये देखो 3 है। अब ऐसे ड्रा कर दीजिए, तो यहाँ पर ये जो बिंदु आने वाला है इसको हम मान लेंगे बिंदु सी। इस प्रकार हमने इसको भी ड्रा कर दिया, ये भी ड्रा हो चुका, ये भी ड्रा हो चुका, ये भी ड्रा हो चुका। अब बचा लास्ट में ये यक्स अक्ष से +3, यक्स अक्ष हमारा ये है, +3 हमारा यही तो होगा, यक्स अक्ष से, यक्स अक्ष ये और यक्स अक्ष से +3, 1 सेंटीमीटर दूरी, 2 सेंटीमीटर, 3, तो मतलब 3 सेंटीमीटर ऐसे लाइन खींच लीजिए। और वाई अक्ष से -1, तो भैया वाई अक्ष से -1 चलते हैं, यक्स अक्ष से तो इतना चल चुके हैं, वाई अक्ष से -1, तो इसका मतलब इधर नहीं ड्रा करना पड़ेगा,
इधर हमें ड्रा नहीं करना पड़ेगा, यक्स अक्ष से देखो ये 3 इधर ड्रा करेंगे, ठीक है। और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 चलेगा। तो यहाँ के जो निर्देशांक हो जाएंगे, अब इन सभी के इसको मान लेते हैं बिंदु डी, इन सभी के हम निर्देशांक लिखें तो यहाँ पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस के 8 कामा माइनस का 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का 8 कामा 2 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु ए, और यहाँ पर हो जाएगा यक्स अक्ष पर पहले तो 7 पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे माइनस का 1, 7 कामा माइनस का 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स अक्ष पहले मतलब 3 पहले लिखेंगे और 1 बाद में लिखेंगे। यहाँ पर कितना यक्स अक्ष पर 0 चले हो, वाई अक्ष पर कितना चले हो 1 दशमलव माइनस का 1.25, ये निर्देशांक हो गए। अब ये जो पॉइंट बचा है इसमें एक्स अक्ष पर माइनस का 1 चले हो, वाई अक्ष पर कितना चले हो, वाई अक्ष पर चले हो 3, तो ये हमने निर्देशांक भी इसके दर्शा दिए हैं। चलो अच्छा, इसे दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात, ये देखो ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है आपका। इस मेथड से यदि बाई चांस इस मेथड से आपका क्वेश्चन नहीं लगा आपकी बुक में, आंसर नहीं मैच हो रहे हैं, ये आपका रॉन्ग जो ट्रू मेथड है, इसी मेथड से लगाने हैं। और मान लेते हैं नहीं इस मेथड से लगे हैं, तो देखो सिंपल सा साधारण सा फंडा लगाओ। यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। यक्स इसको मान लेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ऐसे ऐसे माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ तक ड्रा कर लिया। देखो कट तो नहीं रहा, यहाँ तक कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा है, कट गया भाई, कट गया कट गया कट गया। थोड़ा मैं यहीं पर ड्रा करता हूँ, यहीं पर ड्रा करता हूँ। चलो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं दूसरा मेथड। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे आपको ड्रा भी करना है। दूसरा मेथड भी आपको बताएं, यदि आपको कॉपी में आंसर शीट से मैच नहीं हो रहा तो इस प्रकार भी मैच कर सकते हो। बाकी ये मेथड आपका रॉन्ग है हमारे समझ से, और यदि बाई चांस आपका आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, वही मेथड आपके लिए सही हो जाएगा। परंतु ये जो मेथड बताया ये परफेक्ट मेथड है, ये क्लियर मेथड है, जो आपका निर्देशांक ज्यामिति कहती है उसके अनुसार है आपका, ठीक है। तो देखें हम यहाँ पर सिंपल दूसरे मेथड से लगाते हैं। इसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा। यक्स अक्ष से सीधा सीधा दिमाग लगाओ, यक्स अक्ष पर 2, यक्स अक्ष पर माइनस का 2 चल गए, वाई अक्ष पर कितना 8, तो वाई अक्ष पर 8 चल गए। ऐसे भी फंडा लगा सकते थे, वाई अक्ष पर 8, ये ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। सिंपल सा ये फंडा लगाना चाहो ऐसे लगा सकते सीधे सीधे, पर ये आपका रॉन्ग मेथड है, ध्यान रखना। यदि आंसर शीट में ऐसा आ जाए तो आप मिला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आंसर शीट में आ रहा है तब यक्स अक्ष पर कितना चले, यक्स अक्ष पर भैया माइनस का 2 चल गए, वाई अक्ष पर 8 चल गए, तो यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 2 कामा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यक्स अक्ष पर कितना माइनस का 1, यक्स अक्ष पर माइनस का 1 चल गया, वाई अक्ष पर प्लस का 7, यक्स अक्ष पर माइनस का 1 चल गए और वाई अक्ष पर प्लस का 7, तो ये निर्देशांक हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखो आगे, ये देखो यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 1 कामा 7। इस प्रकार आप सभी के भी लिख सकते हो, हमने थोड़ा मेथड आपको बता दिया, ठीक है। यदि आपका आंसर आ रहा हो इस प्रकार तो आप लगा सकते हो, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेथड जो आपका पहले वाला ही ट्रू है, यदि कहीं पर आता है एग्जाम में तो आप ऐसे लगाइएगा, और यदि आपकी किताब में दे रखा है तो आप ऐसे लगा के आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेथड आपका रॉन्ग है, रॉन्ग है, ध्यान रखना, ये मेथड रॉन्ग है। चलो, और यदि आ रहा है तो आप लिए यही सुटेबल है, यही सही है आंसर। चलो हम ऐसे जो है ग्राफ बना हुआ आ रहा है तब तो ठीक है, और नहीं आ रहा है जैसे ये ग्राफ बना हुआ आ रहा है उसमें तब तो यही सही है, और यदि ये ग्राफ नहीं आ रहा है जो हमने पहले बताया था वो ग्राफ आ रहा है तो आपका वही ग्राफ सही है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में बोला गया किसी, इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को स्लाइड पे लगाता हूँ। चलो ये आपकी स्लाइड पे रहा है। चलो बोला जा रहा है किसी चतुर्थांश या किसी अक्ष पर बिंदु -2 कामा 4 3 कामा -1 -1 कामा 0 1 कामा 2 और -3 कामा -5
5 स्थित है। कार्तीय तल में इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भाई। निर्देशांक दे रखे हैं, पहले तो हम निर्देशांकों को लिखेंगे और मजे के साथ इसको सॉल्व करेंगे भैया जी। माइनस का 2,4 टंग 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 3 कामा माइनस का 1 और माइनस का 1,0 0 0 0। फिर दे रखा है 1,2 1,2। फिर माइनस का 3 कामा माइनस का 5। हमने देखो दिमाग थोड़ा लगाइए भैया जी। ये प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस निशान होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें होता है प्लस माइनस। बस इतना ध्यान रखना। देखो कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर माइनस पहले आ रहा है फिर बाद में प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है पहले माइनस बाद में आ रहा है। यहाँ पर माइनस पहले प्लस बाद में, फिर यहाँ पर आ रहा है क्या, प्लस प्लस ही आ रहा है। यहाँ पर माइनस माइनस ही आ रहा है। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये तो हमारा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये प्लस माइनस ये चौथा चतुर्थांश है। ये माइनस प्लस फिर दूसरे में आ गए, प्लस प्लस फिर पहले में चले गए, माइनस माइनस तीसरे में आ गए, तीसरे में आ गए। देखो अब इनको हमें सत्यापित ही करना। हमने तो आपको ऐसे आंसर बता दिया, अच्छी बात है, ऐसे लिख लीजिए, परंतु उन्हें सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। सत्यापित करो, क्या ऐसी बात है या नहीं है, देखते हैं भाई। सत्यापित भी करते हैं प्रेम से इसको हम लोग। चलो भाई, सत्यापित करना तो हमारा धर्म कर्तव्य है भाई, सत्यापित करेंगे भाई, जैसा आप कहेंगे प्रभु जी। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो। देखो यहाँ पर 0,0 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। पहले निर्देशांक देखें, माइनस का 2 कहाँ पर है, माइनस का 2 एक्स अक्ष पर, तो माइनस का 2 ये रहा, माइनस का 2 और प्लस का 4, तो माइनस का 2 और प्लस का 4, देखो ये माइनस का 2 ये रहा हमारा, प्लस का 4 ये रहा, माइनस का 2 ये देखो। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ए और यहाँ पर माइनस के 2,4। देखो प्रथम बोला सेकंड चतुर्थांश में, यहाँ पर हमने निकाला तो देखो सेकंड चतुर्थांश में आ गया। फिर दूसरा बोला 3 कामा माइनस 1, तो देखो 3 क्या है, प्लस का है और माइनस का 1 है। देखो 3 कामा, ये हमारा 3 प्लस का है। एक्स अक्ष पहले लिखते हैं, सिर्फ इतना फोकस रखो, एक्स अक्ष के जो बिंदु होते हैं पहले लिखते हैं, पहले भुज को लिखते हैं उसके बाद कोट को लिखते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के निर्देशांकों को भैया जी हम कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष पर कितना चले हो, 3, तो भैया एक्स अक्ष पर 3 चल गए। वाई अक्ष पर कितना, माइनस का 1, भैया वाई अक्ष पर माइनस का 1। देखो ये हमारा आ गया, इसको मान लेते हैं बिंदु बी। अब देखो ये कैसे चतुर्थ, यहाँ पर हमने लिखा था क्या, चौथे चतुर्थांश में, देखो यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में आ गया। फिर देखो बोल रहा है माइनस का 1, माइनस का 1 का है, माइनस का 1 माइनस का 1, ये देखो रहा माइनस का 1, ठीक है। और 0 भैया यही है यही है यही है माइनस का 1। तो ये देखो किस चतुर्थांश में आएगा भैया, ये हमारा इस चतुर्थांश में गिना जाएगा, समझे। एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर तो बिल्कुल ही नहीं चले हो, समझ गए। वाई अक्ष पर चले होते तो हम इसे इस चतुर्थांश में भी लिख सकते, इस चतुर्थांश में भी लिख सकते। अच्छा यहाँ पर आप ये जो है, परंतु एक्स अक्ष पर तो 0, चलो इसी को लिखेंगे, ठीक है, प्राथमिकता पहले को देते हैं। ये देखो यहाँ पर आ गया, इसको मानते हैं बिंदु सी, और यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 1,0, फिर 1,2, प्लस का भी 1 है भैया, प्लस का 1 है और प्लस का 2, देखो 1 तो ये है और 2 हमारा ये है, तो यहाँ पर मान लेते हैं डी, और यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे 1,2। देखो पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में आ गया। अब देखो लास्ट वाला माइनस का 3 कामा माइनस का 5, माइनस का 3 यही तो है, माइनस का 5 सॉरी माइनस का 3 पहले, ठीक है, माइनस का 3 ये हमारा रहा, और माइनस का 5 ये रहा, देखो ये रहा, गलत गलत, फिर बिल्कुल गलत भैया। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ई, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 3 कामा माइनस का 5, यही हमारे निर्देशांक हैं। और आज का लेक्चर भी आपका यहीं तक रहेगा, और अगली चर्चा होगी यूनिट नंबर 4
4 जिसका बड़ा सुंदर नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दिखाई पड़ रहा है, उस पर आप क्लिक कर दें और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।